हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 से चैप्टर फ्रैक्शन का ये एक्सरसाइज 7.3 और 7.3 का बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है। यानी कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3। अगर आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं डेली लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। ठीक है, अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को मिस कर चुके हैं, किसी भी चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइज को वीडियो को मिस कर चुके हैं बच्चों, तो उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के एक्सरसाइज 7.3 तक की सारी वीडियो का लिंक नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ किसी और सब्जेक्ट की वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है क्लास 6 का, जहां से और साइंस का भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं फिर एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट पार्ट। यानी कि आज से ही एक्सरसाइज आपकी शुरू हो रही है। अगर कोई आपके डाउट रह जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आपको आता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों, तो कमेंट करके आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कुछ इस तरह से है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज 7.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट द फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम आपको गिवन है बच्चों, इस डायग्राम को कन्वर्ट करके आपको फ्रैक्शन में लिखना है। साथ ही साथ आपसे बोला जा रहा है आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो फ्रैक्शन आपके आएंगे क्या वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या कि जो पार्ट ए है और पार्ट बी है दोनों के अंदर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट ए में जो भी आपके पास ये पिक्चर है, इस पिक्चर को हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन यानी कि P बाई क्यू की फॉर्म की बात की जा रही है। P बाई क्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे P और Q कोई भी एक नंबर हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है Q की वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। ये होती है बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन के बारे में। एक्सरसाइज 7.1 में मैंने ये डिटेल में आपसे डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, टोटल पार्ट कितने बच्चों, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी टोटल 2 पार्ट्स है। और शेडेड पोर्शन यानी जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो कितने 1 है। यानी कि आप फ्रैक्शन क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, है ना। तो आप इस तरह लिख सकते हो कि सोल्यूशन फर्स्ट ए पार्ट का, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का इस तरह भी लिख सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो ए पार्ट की अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों, इसकी बात करूं, तो इस चीज का आंसर हो जाएगा, टोटल हमारे पास 2 है और शेडेड पोर्शन कितने हैं 1 है। ठीक है, तो आप आंसर जो लिखोगे बच्चों इसका लिखोगे 1/2। कुछ इस तरह भी लिख सकते हो या फिर इस तरह भी लिख लो, बात एक ही है। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट का बच्चों, द शेडेड पोर्शन लिखोगे आप 1/2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो बच्चों, इसके अंदर आपके पास टोटल 4 पार्ट है, 1, 2, 3 और ये 4। और इन 4 पार्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर थर्ड और फर्स्ट ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड है, यानी कि इसके अंदर येलो कलर फिल किया हुआ है। तो बच्चों इसके लिए अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना हो तो कुछ इस तरह लिख सकता हूं, 2/4। टोटल 4 पार्ट है और भी अगर शेडेड पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास है शेडेड पोर्शन 2 है, तो 2/4 हो गया। अच्छा, अब ये सोच रहे होगे सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो देखो भाई ये 2/4 है। एक मिनट, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। आपके पास क्या है, 2/4 है। ठीक है, अब 2/4 को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, और 4 को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं बच्चों। ठीक है, जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। देखो मैंने यही लिखा हुआ है कि 2 को 2 से डिवाइड किया और 4 को भी 2 से डिवाइड किया, यानी कि सेम नंबर से मुझे इसे भी डिवाइड करना है, इसे भी डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने 2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने 4 को वही 2 से डिवाइड फिर से कर दिया, तो जब इसे डिवाइड करोगे ये 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है आपके पास क्या आंसर आएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों आपके पास जो है डायग्राम कुछ इस शेप में, और टोटल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल 6 पार्ट है हमारे पास। और इसमें शेडेड पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई येलो कलर वाले कितने हैं, 3 है, 4th, 5th और 6th, ये 3 ऐसे हैं बच्चों जो शेडेड हैं, यानी कि इसके अंदर कलर है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की अगर बात करें इसमें भी कोई कलर नहीं है। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल 3/6 हो जाएगा। 6 शेडेड है, टोटल हमारे पास 6 है।
ठीक है, तो 3/6 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं इसे, द शेडेड पोर्शन इज 3/6। कितना हो गया बच्चों? 3/6। और 3/6 को भी मैं क्या कर रहा हूं, पहले 3 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों ही नंबर को, ऊपर वाले नंबर को भी और नीचे वाले नंबर को, यानी कि 3/6 को बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ही नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 3 से। तो 3 को 3 से डिवाइड करूंगा और 6 को भी 3 से डिवाइड करूंगा, तो ये 3 और 3 को जब कट करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1। और ये जो बच्चों 6 है और ये 3 है, जब 3 के टेबल से 6 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2। सिंपली अगर समझना हो तो भाई कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 3/6 है आपके पास और दोनों को 3 के टेबल से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर वाले को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है 1/2। ठीक है, यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया हुआ है कि दोनों नंबर के नीचे मैंने 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। फाइनली जो आंसर आ गया 1/2 आ गया भाई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग कर सकते हो उसका थर्ड पार्ट भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है ये फोर्थ डायग्राम, और इसके अंदर भी छोटे छोटे कई सारे पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये 8, यानी कि टोटल हमारे पास कितने पार्ट हैं? टोटल बच्चों 8 पार्ट है। अगर मैं शेडेड पोर्शन की बात करूं बच्चों तो ये 5th, 6th, 7th, 8 टोटल कितने हैं यहाँ पे हो गए? शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया आपके पास 4 हो गए। तो भी आप लिख सकते हो 4/8। जो फ्रैक्शन लिखोगे बच्चों वो क्या लिखोगे? 4/8। तो आप लिख सकते हो द शेडेड पोर्शन इज 4/8, यानी कि ऊपर भी 4 से डिवाइड करोगे और नीचे भी 4 से डिवाइड करोगे। देखो पहले मैंने क्या किया, 4/8 को लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इस 4 को भी 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, इस 8 को 4 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया? 1/2। देखो यही लिखा है मैंने 1/2 आंसर। अब ऊपर भी 4 से डिवाइड किया मैंने यहाँ पे और इसे भी 4 से डिवाइड किया, यानी कि इस 4 को भी 4 से डिवाइड, इस 8 को भी 4 से डिवाइड। ठीक है, आपको ये याद रखना है किसी भी फ्रैक्शन में, कोई भी फ्रैक्शन बच्चे आपके पास हो, p/q की फॉर्म में कोई भी नंबर हो, जब आप डिवीजन करोगे बच्चों तो p के साथ भी करोगे सेम नंबर से और q के साथ भी सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो आंसर क्या है हमारे पास? वो आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर ध्यान से देखो कि देखो सब फर्स्ट का आंसर क्या आया था? 1/2। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया था? 1/2। थर्ड का आंसर क्या आया था? 1/2। एंड फोर्थ का भी आंसर हमारा 1/2। अगर सबके आंसर आपके 1/2 आ रहे हैं, कहने का मतलब इक्वल आंसर आ रहे हैं, सेम आंसर आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो हेंस ऑल द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ये जितने भी फ्रैक्शन है बच्चों ये क्या इक्विवेलेंट है, यानी कि इन सब की वैल्यू सेम आ रही है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। ये जो आपने डिवाइड किया बच्चों इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। तो जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट जो है बच्चों इसी क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है बच्चों। अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बी पार्ट में भी आपके पास कुछ इसी तरह से है। आपको छोटे छोटे ये सर्कल कितने हैं वो काउंट करने हैं पहले, और फिर उसके बाद जब सर्कल काउंट कर लोगे तो इसमें जो कलर वाले जो सर्कल है, यानी कि जो ब्लू कलर के सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काउंट कर लेना है भाई। ठीक है, तो चलो पहले सर्कल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल 12 है। और कलर यानी कलर्ड वाले सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 कलर्ड है। तो फाइनली जो आंसर लिखोगे बच्चों इसका बी का जो फर्स्ट पार्ट लिखना चाहोगे आप वो कुछ इस तरह लिख सकते हो, 4/12 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 4/12। तो लिखोगे आप द शेडेड पोर्शन इज 4/12। जब बच्चों ये 4/12 है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1/3 आ गया। कैसे आया भाई? 4 के टेबल से डिवाइड करके। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 करा हमने, यानी कि सेम नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या है आपके पास? तो बच्चों नेक्स्ट जो डायग्राम है आपके पास कुछ ये है। पहले काउंट करते हैं हमारे पास ये सर्कल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो हमारे पास टोटल है बच्चों। अगर मैं कलर सर्कल की बात करूं बच्चों तो वो मेरे पास 3 है। 1 2 3, यानी कि ब्लू कलर से जो कलर्ड सर्कल है बच्चों वो 3 है। अगर मैं टोटल की बात करूं बच्चों ये हमारे पास कितने हैं? 9 है। तो इसका जो आप फ्रैक्शन बोलोगे बच्चों, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा?
3/9 हो जाएगा। कैसे पता लगा भाई, टोटल तो 9 है हमारे पास, ठीक है, और कलर्ड यानी शेडेड पोर्शन कितने बच्चों, शेडेड अगर हमारे पास 3 है तो 3 तो शेडेड हो गए, ठीक है, 3 शेडेड हो गए, और टोटल हमारे पास 9 है, 3/9 हुआ पहले। फिर मैंने क्या किया, दोनों ही नंबर को, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 3 कर लिया, दोनों को 3 से डिवाइड किया, और यहां पे हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 4 किया था। दोनों सेम नंबर से बच्चों में करना है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1/3 आ गया हमारे पास आंसर। और देखो यही लिखा है मैंने, 1/3 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हो। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, उसके अंदर क्या करना है। तो नेक्स्ट पार्ट जैसे देखोगे तो इसके अंदर शेडेड पोर्शन तो ओनली 2 है, और टोटल की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 टोटल है, और शेडेड पोर्शन हमारे पास 2 है। 6 क्या है हमारे पास टोटल, और शेडेड पोर्शन कितने, 2 है भाई। तो इस हिसाब से जो बच्चों आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, द शेडेड पोर्शन इज 2/6। तो इसमें डिवाइड किससे करेंगे, दोनों नंबर 2 और 6 दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो लिखोगे डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, यानी कि इस 2/6 को 2 के टेबल से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, इसकी बात कर रहा हूं, और 2 3 जा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर क्या आया, 1/3 आया। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, या फिर ऐसे लिख लो 1/3, एक ही बात है। और यही मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, 1/3 लिखा है। अभी तक तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, लास्ट पार्ट, कि लास्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो इसमें देखोगे बच्चों तो आपके पास ये, पहले काउंट कर लेते हैं टोटल हमारे पास सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल हमारे पास 15 है हमारे पास भाई। और शेडेड हमारे पास जो, यानी कलर्ड जो हमारे पास है वो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं बच्चों जो कलर्ड हैं, और टोटल हमारे पास कितने, 15 है। टोटल हमारे पास कितने हो गए भाई, 15 हो गए, और कलर्ड कितने बच्चों, वो 6 है। तो आप फाइनली जो आंसर लिखोगे वो लिखोगे 6/15। तो आप लिख सकते हो द शेडेड पोर्शन इज 6/15, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे इन सब में कर रहे थे वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, सेम नंबर से डिवाइड। तो देखो 6 को मैंने यहाँ 3 से डिवाइड किया है, ठीक है बच्चों, 3 के टेबल में आता है, और 15 भी 3 के टेबल में आ जाता है, तो इसे भी मैंने 3 से डिवाइड किया है। क्लियर है, 6 को भी 3 से डिवाइड और 15 को भी 3 से डिवाइड, ठीक है। जब दोनों ही नंबर को 3 से डिवाइड करोगे भाई, इसको डिवाइड करोगे, यानी कहने का मतलब है कुछ इस तरह, ये आप यहां पे कर देता हूं मैं, ठीक है। आपके पास 6/15 है, तो 6 2 जा 3 6 जा, सॉरी 3 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो ये बच्चों जो आंसर आपके पास आ रहा है 2/5 आया। अब देखो अगर मैं कंपैरिजन करूं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, बी पार्ट के अंदर, यहां 1/3 ठीक है, यहां भी 1/3, ये भी ठीक है, और यहां पे भी 1/3 आ गया, वो भी ठीक है। अच्छा फोर्थ वाले में भी, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ ये वाला, इसका भी हमारे पास 1/3 आ गया था, ये मैंने थोड़ा मिस हो गया। टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 है, और ये है मेरे पास 1, तो इसको भी आप लिख सकते हो, ऐसे खुद से ही कर सकते, यहाँ पे इसको भी आप लिख सकते हो 1/3, इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी नहीं हमें, तो यहाँ पे भी ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूं बच्चों, तो ये मेरे पास आया 2/5, यानी कि सारे आंसर इक्वल नहीं हो पाए, 1 से लेके 4 तक तो आ गए भाई, लेकिन फिफ्थ वाले में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 1/3 की जगह मेरे पास आंसर आया 2/5 आया है। इट मीन्स ये है बच्चों कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा भाई, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सबके आंसर सेम नहीं है। तो आप लिखोगे ऑल द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आर नॉट इक्वल। क्या ये इक्वल है? नहीं भाई, ये इक्वल नहीं है, हेंस दे आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों ये क्या है? इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो इतने सारे पार्ट्स थे बच्चों, यानी कि कहने का मतलब ये कि 4 पार्ट यहाँ पे और 5 यहाँ पे, टोटल 9 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे, और इसके अंदर हमें जो कंपैरिजन करना था, तो ए पार्ट में तो भाई इक्वलेंट आ गया था, ठीक है, ये देखो सब में आ गया था इक्वलेंट, 1/2 1/2 1/2। लेकिन अगर बी पार्ट की बात करें बच्चों, तो इसमें नहीं आ पाया, इसमें सब में आ गया था 4 में, फिफ्थ वाले ने गड़बड़ कर दी भाई, इसके अंदर नहीं आ पाया। क्या है इसमें? 2/5 आ गया, और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि दे आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये जितने भी हैं ये इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं बन पाए। किसकी वजह से?
2/5 की वजह से नहीं बन पाए, 1/3 आता तो बन जाते। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक बार पहले सॉल्व करते हैं, फिर पता लगाएंगे भाई क्या है क्या नहीं है। तो पहले उससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन लिख देना है भाई, ए से लेकर के ई तक। ठीक है, इन सबका पहले फ्रैक्शन लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद नीचे भी आपके पास है 1 से लेकर के 5 तक, और उसके बाद इन दोनों में यानी कि ए से लेकर के ई तक का एक ग्रुप बना हुआ है, और दूसरा ग्रुप क्या बना हुआ है, फर्स्ट से लेकर के 5th तक का ग्रुप बना हुआ है। इसके अंदर आपको ये भी बताना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। इक्विवेलेंट यानी कि जिसके आंसर सेम सेम आ जाए सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल हमारे पास 1 2 टोटल है, और शेडेड कितने बच्चों, 1 है। बहुत सिंपल है, क्या आंसर आएगा कमेंट करके बताओ भाई, क्या आंसर आएगा। बहुत इजी है ना, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 1/2 आ गया आपके पास आंसर। बहुत इजी है, टोटल 2 था और भाई शेडेड पोर्शन कितना था, 1 था, 1/2। अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ आपके पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, और शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2 3 4 शेडेड है, और टोटल हमारे पास 6 है। तो अब लिख सकते हो 4/6 लिख सकते हो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो, 4/6। अच्छा भाई, अब ध्यान से सुनो भाई, ये जो 4/6 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 4/6 है बच्चों, इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, 2 के टेबल से डिवाइड करता हूँ। तो बच्चों ये आ जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, और 2 को जब 2 की टेबल से जब 6 को डिवाइड करोगे बच्चों, ये 3 आ जाएगा। इट मीन्स ये हुआ, ये आपके पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। समझ में आ गया कैसे हुआ है। चलो अब देख लेते हैं सी पार्ट, देख लेते हैं भाई कि सी में क्या बोला जा रहा है। तो सी में बच्चों जैसे आप देख रहे हो, टोटल 9 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 पार्ट है। और शेडेड कितने इसके अंदर, ओनली 3 पार्ट शेडेड है, यानी कि 3/9 मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। सोल्यूशन में इसका आंसर क्या लिखूंगा, 3/9। और देखो भाई, इसे भी समझना पड़ेगा आपको। तो 3/9 को भाई अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसे भी डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 3 से करूंगा, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल से आ जाते हैं। तो जब 3 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 जा 3, यानी कि 1 टाइम्स में चला गया। और 3 के टेबल से जब 9 को डिवाइड करोगे बच्चों, तो आंसर आपके पास आएगा 3, यानी कि 1/3 हो गया। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, 3 3 जा 9 होता है भाई, इस वजह से बोल रहा हूं मैं। तो ये आपके लिए आंसर आ गया 1/3 हो गया। कैसे आया 1/3, आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, डिवाइड किया 3 के टेबल से। चलो अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट, यानी कि डी पार्ट देखते हैं बच्चों। तो डी पार्ट में बच्चों आपके पास जो है कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे ये छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट है बच्चों। और शेडेड पोर्शन कितने, 2 पार्ट शेडेड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो सिंपल है, 2/8 लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे, 2/8। और अगेन 2/8 को सिंप्लीफाई कैसे किया है, जरा ये समझ लो भाई। 2/8 को बच्चों हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 के टेबल से, तो लिख सकते हो डिवाइड बाय 2। ठीक है, और जब डिवाइड करोगे 2 को 2 से तो 1 आ जाएगा, 2 2 जा 1 हो गया। और जब बच्चों 2 के टेबल से डिवाइड करोगे 8 को, तो 2 4 जा 8 होता है, तो यहां पे लिख दोगे 4। तो वही मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे 1/4 लिख दोगे। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व किया है मैंने आपको सिंप्लीफाई करके भी यहाँ पे समझा दिया। अच्छा, अब देखते हैं भी नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जो लास्ट में आपके पास ई पार्ट है। तो ये तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है आपके पास, और ये 4 है, यानी टोटल 4 पार्ट है आपके पास। इन 4 पार्ट्स के अंदर से हमें शेडेड पोर्शन देखना है, तो 3 पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट ब्लैंक है, तो लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हो बच्चों। और 3 और 4 किसी भी टेबल में नहीं आते भाई। ठीक है, 3 आता है 3 के टेबल में, 4 आता है 4 के टेबल में। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, तो आप इसका आंसर तो भाई 3/4 ही रहेगा। ठीक है, अब तो भाई हमने ये जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसका ये जो ए से लेकर के यहां तक की मैं बात कर रहा हूं ई तक का, ये ऊपर वाले पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब बारी आती है 1 2 3 4 5, यानी कि जो सेकंड ग्रुप है इसको सॉल्व करते
और सेकंड ग्रुप में आपसे जो बोला जा रहा है बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इसके अंदर बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे हैं, तो काउंट करने में गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग मिस्टेक अगर हो गई तो आंसर भी गलत आएगा। तो जरा ध्यान से देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, देखो मैंने इस पूरी लाइन का काउंट किया तो 6 आया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी काउंट करूंगा 6 और 6, इस लाइन में 6 है, इस लाइन में भी 6 है और इस लाइन में भी 6 है, यानी कि टोटल बच्चों मेरे पास 18 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल तो 18 हो गया। और 18 के बाद अगर मैं बच्चों कलर वाले पोर्शन की बात करूं तो ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे हैं जो कलर्ड है और टोटल बच्चों मेरे पास 18 है। तो भाई इसका आंसर जो लिखूंगा बच्चों मैं 6/18 लिख दूंगा, ठीक है, 6/18। और इसे सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करेंगे भाई, 6/18 को मैं डिवाइड कर लेता हूं, 18, हाँ 1 और लिख देते हैं भाई, इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई, डिवाइड बाय 6। जब 6 को 6 से डिवाइड करोगे बच्चों, 6 1 जा 6 हो गया, और 6 के टेबल को भाई 6 के टेबल से अगर 18 को डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18 होता है, 6 1 जा 6 और ये 6 3 जा 18, यानी कि 1/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही मैंने आंसर लिखा है 1/3, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट भाई कि नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट में आपके पास जो है बच्चों कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी खूब सारे बॉक्सेस हैं, पहले काउंट कर लो अच्छे से भाई, 1 2 3 4, 4 इधर है 4 इधर भी 4 ही है, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। अब इस 8 में से बच्चों शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो शेडेड है, ठीक है। और टोटल कितने हमारे पास, टोटल बच्चों 4 + 4 8 है, यानी कि आप लिख सकते हो 4/8 लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 4/8, ठीक है, ये वाला 4/8 मैंने लिख दिया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहां आप लिख सकते हो 4/8 डिवाइड बाय, या डिवाइडेड बाय भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय 4 के टेबल से इसे डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। बस ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/2। कैसे आया, 4 और 8 को मैंने 4 के टेबल से दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दिया, 4 को भी डिवाइड कर दिया, 8 को भी डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया 4/8 आ गया, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है ना। कई सारे पार्ट है इसके अंदर भाई, इसमें तो भाई करते रहो, इतने सारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे बहुत सारे हो गए भाई, है ना। कहने के लिए 1 2 क्वेश्चन है, पर इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन है भाई। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 ये रहे बच्चों, तो 4 की बच्चों ये 4 लाइन है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, जब ये काउंट करोगे तो आपको 16 दिखाई देगा, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने हैं, 16 है बच्चों। अच्छा अब मैं शेडेड पोर्शन की अगर बात करूं, येलो वाले, तो येलो वाले मेरे पास है बच्चों, देखो अब मैं क्या करता हूं, व्हाइट वाले काउंट कर लेता हूं, उल्टा कर लेता हूं, 1 2 3 4 ऐसे हैं जो व्हाइट वाले, और टोटल कितने 16 है, तो 16 में से 4 माइनस कर देता हूं तो 12, यानी कि अगर आप काउंट करोगे तो पता लगेगा येलो वाले तो 12 हैं और व्हाइट वाले कितने हैं, सिर्फ 4 हैं। लेकिन भाई हमें व्हाइट वाले के हिसाब से नहीं बताना है, येलो वाले के हिसाब से बताना है। तो येलो वालों के अकॉर्डिंग अगर बोलूं बच्चों तो वो है आपके पास कितने हो जाएंगे, येलो वाले वो 12 हो जाएंगे, 12 शेडेड है और टोटल 16 है। तो क्या लिख सकते हो आंसर, 12/16 लिखोगे, ठीक है, 12/16। और इस 12/16 को बच्चों, ठीक है, दोबारा लिखते हैं, ये जो 12/16 है इसको देखो मैंने सॉल्व कैसे किया है, 12 थोड़ा और बड़ा लिख दें, हाँ ये देखो 12/16। अच्छा अब दोनों को ही मैं अगर 4 के टेबल से डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्या लिखूंगा, डिवाइड बाय 12। तो जब 12 को नहीं 12 से नहीं भाई 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 4 कर लेता हूं, तो 4 3 जा 12 होता है, और 4 4 जा, ये 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 3/4 आ गया बच्चों, ठीक है। क्या आया, 3/4। देखो यही मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब लास्ट के 2 पार्ट और बाकी रह गए भाई, लगता है भाई आज ये सेकंड क्वेश्चन तक ही हो पाएगा, इतने सारे छोटे छोटे पार्ट हो गए ना इसके, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 ऊपर है और 6 ही नीचे है बच्चों, यानी कि टोटल हमारे पास 12 हो गए। अच्छा और मैं कलर पोर्शन की बात करूं यानी येलो वालों की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8/12 हमारे पास ऐसे हो गए जो शेडेड है,
ठीक है, तो आंसर जो लिखोगे बच्चों कुछ इस तरह लिखोगे, 8/12 लिख दोगे। और इस 8/12 को बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 8/12 और इसे डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8 होता है और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 होता है। तो यानी कि आंसर क्या है हमारे पास, 2/3 आ गया भाई। ठीक है, कितना है, 2/3 आ गया। और फाइनली भाई लास्ट भाई, ठीक है, अब इस क्वेश्चन का भी लास्ट है और आज की वीडियो का भी, आज की क्लास का भी लास्ट ही रख लेते हैं भाई। अब आगे का क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इसका आपके पास क्या आ गया आंसर, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 2, मैं ऐसा करता हूँ एक लाइन को काउंट कर लेता हूँ, बाकी मल्टीप्लाई कर लूंगा। 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट रो में हमारे पास 4 है, सेकंड में भी 4 है, नेक्स्ट में भी 4 है और लास्ट में भी 4 है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और मैं कलर की बात करूं, यानी येलो कलर कितने में, 1 2 3 और ये 4, यानी 4 तो कलर्ड है और टोटल 16 है, 4 शेडेड है और टोटल 16 है बच्चों। तो इसका जो आंसर लिखोगे बच्चों, ये लिख दोगे आप 4/16 लिख दोगे आंसर, क्या 4/16। और इस 4/16 को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 4 के टेबल से, कैसे, डिवाइड करके। तो लिखोगे डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 4 जा 16, तो क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये रहा। अच्छा, अब यहां तक तो भाई हमने कर लिया कंप्लीट। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सबके फ्रैक्शन लिखने हैं आपको। तो फ्रैक्शन तो भाई हमने सबके लिख दिए, उसके बाद आपको पेयर भी करना है किस किस का आंसर सेम आ रहा है। अरे भाई अब हमें क्या करना है, ये ABCD वाले ग्रुप और उसके बाद नीचे जो ग्रुप है बच्चों 1 2 3 वाले ग्रुप है, इनमें ये भी पेयर भी करना है कि कितने जो पेयर है बिल्कुल सही सही मैच हो रहे हैं, यानी किस किस के आंसर सेम है। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखो एक बार नजर मार लेते हैं भाई जो हमने सॉल्व किया था, यानी कि पहले ABCD वाले ग्रुप। तो इसके अंदर देखो 1/2 2/3 1/4 1/3 1/4 और 3/4, ये तो इसके आंसर हो गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1 2 3 वाले के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके पास 1/3, यहाँ पे देखो यहाँ से क्लियर होगा, 1/3 1/2 1/3 2/3 और ये 1/4। तो बच्चों ये इसके आंसर हैं। तो देखो काफी सारे आंसर है जो मैच कर जाएंगे। तो बच्चों आप लिख सकते हो इस तरह से, फर्दर द फॉलोइंग आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना है भाई। कौन कौन से, तो देखो फर्स्ट वाले ग्रुप में से A और सेकंड वाले ग्रुप में से सेकंड नंबर, इन दोनों का आंसर बच्चों 1/2 आ रहा है। कि देखो यहाँ देखो 1/2 यहाँ पे भी आ रहा है और देखो बच्चों यहाँ पे भी आपके पास 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टैली कर गए, इसलिए मैंने इनको ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसी तरह आप देखोगे तो भी फर्स्ट वाले ग्रुप में B और सेकंड वाले ग्रुप में 4 है बच्चों, इन दोनों का आंसर 2/3 आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक बार दिखा देता हूँ, B और 4, देखो B में 2/3, ठीक है ये ना, और भाई 4 की बात करें बच्चों तो ये भी देखो 4 का भी 2/3, तो ये दोनों भी टैली हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट है आपके पास C और फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाले ग्रुप में से C और सेकंड वाले ग्रुप में से, देखो C का आंसर क्या है 1/3। अच्छा 1/3 भाई इसके अंदर भी 1/3 आ रहा होगा, ये देखो फर्स्ट क्या आ रहा है 1/3 बच्चों, इसका भी आंसर 1/3 आ रहा है। तो ये भी टैली हो गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए भाई। ठीक है, और भाई नेक्स्ट आपके पास जो बच गया D को और फिफ्थ को देखोगे तो D तो भाई फर्स्ट ग्रुप के अंदर है, तो D का आंसर फर्स्ट ग्रुप में क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है बच्चों। और सेकंड ग्रुप की बात करें बच्चों तो 1/4 4/5 का आ रहा है, इसका आ रहा है, ये देखो 1/4 आया था हमारे पास। तो इन दोनों का आंसर भी टैली कर गया। टैली करने का मतलब है कि ये दोनों क्या बन गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए। ठीक है, ये देखो। और लास्ट में आपके पास है भाई 3/4, वो किस किस में, E पार्ट में और थर्ड पार्ट में। तो बच्चों ये है आपका E पार्ट 1/3, और इसके अंदर है भाई 1/3 किसके अंदर है, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं भाई, क्या है 3/4, अच्छा 3/4 ना, तो 3/4 तो है भाई, ये देखो थर्ड वाला। ठीक है, ये थर्ड वाला 3/4 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब लोग क्या हो गए, मैंने पेयर बना दिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर हो गए बच्चों। ठीक है,
तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब हम सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हमारा आंसर सेम आ जाता है बच्चों टू डिफरेंट फ्रैक्शन का, सपोज आपके पास एक आंसर है 4/8 और सेकेंड आंसर आपके पास 1/2 है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे? ये देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, तो भाई हो गए दोनों बराबर, 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि 4/8 और 1/2 क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों आंसर सेम आएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। चलो अब ऐसा करते हैं, बाकी क्वेश्चन बच्चों अब मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ भाई, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन पे आपके लिए मैथ्स की सारी वीडियो अवेलेबल है, जो आप एग्जामिनेशन की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चे, ठीक है, उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल है, आपके स्कूल एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। साथ ही साथ अगर आप मैथ्स ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफी अच्छी वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। साइंस की भी बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए सारे चैप्टर की बना दी है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो रिवीजन करना स्टार्ट करो भी, हाफ ईयरली एग्जाम भी आपके हैं, तो उसकी भी तैयारी आपने करनी है वीडियो को देख करके। कोई डाउट हो तो कमेंट करके नीचे बता देना, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में उसकी क्वेरीज जो भी होगा उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। लिंक सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हो। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है, बाय बाय।